नमस्कार। 362 व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट सेशन इस बात के लिए लेती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरियाँ जो हम काम कर रहे हैं उसमें व्यवस्थित होकर मंत्रालय से जुड़ जाएं और मंत्रालय से जुड़ने के साथ साथ 6 राष्ट्रपति भवन हाउस में पोस्टेड हो जाए और उसके साथ ही संवैधानिक जीवन 0 से 18 और 18 वर्ष से 58 वर्ष के बीच में हो जाए। इसके 4 बार रेगुलर स्तर पर पूजा और साथ साथ सेशन ईयरली होते हैं। क्योंकि इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए कि निरंतर इसका प्रवाह बना रहे, फ्लो बना रहे और स्टॉक बना रहे, इसके चलते इसका जो ज्ञान है वो विस्तृत किया जा रहा है। अभी तक हम लोगों ने शिक्षा का एक पहलू देखा है जो कि हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा पहलू ये है कि संवैधानिक मान्यता आय काम और एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ये शिक्षा का दूसरा पहलू है जिसके तहत कानून के साथ मिलकर एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाकर सारे रोजगार को एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं। जब हम सारे रोजगार को एक जगह व्यवस्थित कर लेते हैं तो उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी का नाम देते हैं और उस पर इनकम और कार्य फिक्स कर देते हैं। कार्य स्वयं मनुष्य देता है और इनकम का जो व्यवस्था है वो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट देती है। जैसे जैसे ट्रस्ट और फेथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में विकसित होता है नागरिकों का, वैसे वैसे आस्था इसके तहत आती है और जैसे ही वो आती है वो व्यक्ति को पता चल जाता है कि मेरा पर डे अगर मैं एजुकेशनल सर्टिफिकेट इतना है और संवैधानिक मान्यता इतना है तो मुझे इतना पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज मिलेगा। अब उसे एक दिन आना है महीने में और अपना 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाना है। इसके अलावा उसको फ्लेक्सिबल काम के लिए जो फीडबैक मैनेजर होता है उसके ज़रिए वो आता है और अपना काम करता है। अब अगर कोई इसमें काम नहीं करना चाहे तो भी फ्रीडम है, क्योंकि जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है तो लोग अपना नहीं काम करना चाहते हैं तो ये उस पर डिपेंड करता है। मगर जिनको रेगुलर इनकम की आवश्यकता है और 30,000 से ऊपर जाना चाहते हैं रेगुलर इनकम के साथ, वो इस सिद्धांत को लेके चलते हैं। क्योंकि इसके तहत ग्रेजुएशन के बाद इमीडिएटली अगर जॉब मिल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में जुड़ गए और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय में जुड़ने के बाद व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो काम आपने दिया है उसमें ट्रेनिंग मिल गई, साथ साथ उस काम को महीने महीने दिया जाता है और उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी दिया जाता है, पेंशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, डियरनेस अलाउंस के साथ। इस तरह से एक अच्छा खासा रकम बन जाता है प्रत्येक महीना जो कि जीवन पर्याप्त चलता है। 18 वर्ष में अगर 0 से 18 वर्ष के बीच में अगर फाइनेंशियल क्राइसिस है, रोजगार का समस्या है तो इसमें ज्वाइन करने के बाद 18 वर्ष पर रेगुलर इनकम मिलने लगता है। 18 से 32 वर्ष में किसी भी एज में ज्वाइन करने पर 32 पर में जिस पर भी आपने काम किया है उस पर उसके हिसाब से पेंशन मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार 32 से 46 वर्ष पर पेंशन मिलने जाता है और फिर 58 पर मिलने लगता है। मतलब कि रेगुलर अगर व्यक्ति रहे और मंत्रालय से जुड़ा रहे तो वो ऑटोमेटिक है कि सिस्टम के मुताबिक उसको स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आने लगती है और उससे इनकम आने लगता है। इसी चीज़ को प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसके कुछ नियमावली भी है, वह इस प्रकार हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, डायरेक्ट लिंक टू मिनिस्ट्री एंड बजट,
We should be preamble wise organized employed, preamble wise organized self-employed, self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing to certain ministry office should be fundamental right. Our constitutional life should be between 0 to 18 years if required, and 18 to 58 years for one and all. And by self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing fundamental right. We should bring self-earning, self-income, certain cash, certain fiscal credit per month showing Finance Commission of India. As we are bringing Finance Commission of India from 1950. We should have employment equilibrium point 30,000 per month above and 30,000 per month below. And on that basis, quality can be checked in employment. इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी प्रत्येक को आ जाती है। अब सवाल उठता है कि क्वालिटी में कैसे जांच किया जाए, तो इसके लिए 30,000 से ऊपर के जो अर्निंग है उसको आधार लिया गया है, जो 30% आबादी के पास है, 15% सरकारी नौकर और 15% निजी नौकर। इस तरह से निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के तहत मिलाकर 30,000 प्रति माह से ऊपर आ रहा है। बट जो 30,000 से नीचे है वो 70% आबादी है, जिसमें 22% बिलो पॉवर्टी लाइन है और अशिक्षित है। अब ये रोजगार की समस्या को 6 वोट बैंक के तहत इसको समाधान किया गया है, क्योंकि हिंदू की आबादी लगभग 135 करोड़ पहुंच गई है और इस संदर्भ में रोजगार की समस्या निरंतर बनी रहती है। होता ये है कि एक बार पीछे हो गए तो फिर लगातार पीछे ही रह जाता है और फिर वो अपना साइक्लिक पॉवर्टी के तहत वो फंसा रहा चला जाता है। इसके तहत इसमें निकालने की व्यवस्था पूरी तरह से की गई है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का पिलर बनाया गया है, जिसके तहत ह्यूमन कैपिटल बनता चला जाता है और इसका जो संपादित करता है वो मंत्रालय करता है, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट। एक व्यक्ति एजुकेशनल सर्टिफिकेट को लेकर जितना ज़्यादा 2-2 साल पर डिग्री प्राप्त करता है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद अगर 20 डिग्री प्राप्त करता है पोस्ट ग्रेजुएट का, तो उसका रेगुलर इनकम 30,000 से ऊपर चला जाता है। इसके तहत लो बजट के तहत सारी अर्थव्यवस्था को जो इससे जुड़ते हैं उसको 4 बार पेंशन, 4 स्लैब पेंशन 18, 32, 46, 58 ईयर और पर मंथ फिजिकल क्रेडिट वेज का प्रबंध किया गया है। ऐसा मान के चला गया है कि 95% आबादी जो है कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रही है। लेकिन कैपिटलिस्ट में एक अवगुण ये होता है कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो परेशानी का सामना करना पड़ता है और रिट्रिचमेंट ऑफ द एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा होता है। उस संदर्भ में तब किसी राजनीतिक दल के पास, किसी के पास इतनी पावर नहीं होती है कि उसको रोजगार में सेट कर दें। अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर बिल्कुल एजुकेशनल सिस्टम के मुताबिक रोजगार सेट किया जाता है। जैसे शुरू से ही अगर व्यक्ति सीधा मंत्रालय संपर्क ले लेता है तो उसके तहत उसको रोजगार निरंतर बना रहता है। काम भी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि जो काम आया वो काम कर दिया, उस पर फिजिकल क्रेडिट सैलरी लेता चला गया। 365 का सदस्य रहता है एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में, जिसका काम फ्लेक्सिबल रहता है। ये भी काम जो है केंद्रीय व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा आता है और राज्य व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट द्वारा आता है। इसका फंडिंग ठीक उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार से हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 साल पर फंडिंग करते हैं। साथ साथ एनुअल बजट 108 मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं, रेलवे बजट 1 मिनिस्ट्री का फंडिंग करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट एनुअल बजट का फंडिंग करते हैं। मतलब पूर्णतः संवैधानिक काम है, जिसके तहत हम लोग 6 दस्तावेज पर साइन करते हैं, क्योंकि इसके तहत जो भी मंदिर हैं उन मंदिरों के दस्तावेज को राष्ट्रपति भवन दस्तावेज बनाया गया है, क्योंकि नेचुरल वे में बनाया गया है, किसी ने इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया है। ठीक इसी प्रकार संवैधानिक मान्यता भी नेचुरल आवश्यकता के अनुसार बनाया गया है, क्योंकि 31 अगस्त 2001 को जब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट कमेटी बैठी अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में, तब ये पाया गया कि किसी भी सूरत में अगर हम रेगुलर इनकम लाते हैं भारतवर्ष में, तो रेगुलर इनकम लाने के लिए सबसे बड़ा जो काम है वो है कि सभी को स्वरोजगार बनाना। और ये स्वरोजगार तभी बन सकते हैं जब सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क दे
और जनतंत्र के साथ जोड़ के रखे। इसीलिए निरंतर इसको जो है सेशन चलाया गया। इसके तहत 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए। एक शिवपुराण राष्ट्रपति भवन, जिसके तहत जितने भी शिव पार्वती मंदिर हैं उसको रखा गया। दूसरा विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण और जितने भी विष्णु लक्ष्मी अवतार मंदिर हैं उन सबको बैकुंठ राष्ट्रपति भवन में रखा गया। तीसरा ब्रह्मा सरस्वती पुराण, जिसके तहत ISBN सर्टिफिकेट, जितने भी ब्रह्मा सरस्वती अवतारित लेखक के जो किताब है उनको ISBN सर्टिफिकेट को मंदिर माना गया ब्रह्मा सरस्वती का। और जैसे ट्रूथ ओनली टर्म्स का ISBN सर्टिफिकेट है 8190186402X, कॉपीराइट नंबर है 954/03/CUL और रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03। सभी इंडिया से हैं। मोबाइल नंबर है 6397360717 और 251 रुपये की किताब है। इस तरह से ये ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रपति में दस्तावेज हुआ। इसके बाद सेल्फ मार्कशीट और सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। चौथा आदि शक्ति जगदम्बा का लिया गया, जिसमें दुर्गा सरस्वती, देवी भागवत और जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं इसको महिला राष्ट्रपति भवन लिया गया। पांचवा प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती का लिया गया, जिसके तहत जितने भी देवी देवता हैं उनके वर्षकृत को ISBN सर्टिफिकेट को लिया गया। और छठा हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री, क्योंकि भारतीय संविधान का जो व्यवस्था है और साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो व्यवस्था है, दोनों में अंतर है। क्योंकि इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए हमें पता रहता है कि हम वोट बैंक बन रहे हैं, तो इसको हिंदू सरकार के नाम से टाइम हस्बैंड देकर भारतीय संविधान और उसके लॉ को लेकर रखा गया। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय 6 राष्ट्रपति भवन के साथ काम करती है। अब व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 362वां सेशन को अंत करते हैं। इसका हेडक्वार्टर है शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस है oicmboffice2001@gmail.com। मगर आपको ये नेट पर मिल जाता है, जो यूट्यूब पर आप अगर टाइप करते हैं ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री एंड बजट सेशन 1 to 100 इंग्लिश में आता है, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से लेकर 225 मैथिली में और 226 से लेकर 300 इंग्लिश में और 301 से लेकर 400 हिंदी में आता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आप गूगल पर टाइप करके ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सेशन 1 to 400, जिसके तहत आपको इंग्लिश में, हिंदी में, मैथिली में भाषण सुनने को मिल जाएगा और जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के लिए आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ। इसका चुनाव चिन्ह जो 31 अगस्त 2001 को आगे आई है और इसके साथ ही इसका इलेक्शन एजुकेशनल सर्टिफिकेट संवैधानिक मान्यता आयकम स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए इलेक्शन लड़ती है और इसको बनाने का प्रयास करती है। साथ साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का जो महोत्सव बनाया जाता है वो 4 बार बनाया जाता है, क्योंकि इसके तहत स्वरोजगारी सरकारी नौकरी है 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर। ये 4 बार मनाए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी आती है और डबल सैलरी सिस्टम की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि 95% कैपिटलिस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं तो सभी प्राइवेट सेक्टर में अपना काम कर रहे हैं और जो इसमें जुड़ना चाहते हैं वो डबल सैलरी तहत व्यवस्थित हो जाते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस तरह से अपने कार्य को करती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का आरती करके अब इसका समापन करते हैं। शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस oicmboffice2001@gmail.com। कमरा नंबर 1 से 6। इससे पहले इस जूम ऐप, गूगल मीट और यूट्यूब लाइव सेशन पर आप वर्चुअल सेशन सुन सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर 6397360717 से कॉन्टैक्ट करके तभी इस पर आप एक साथ 10,000 15,000 व्यक्ति इसका लाभ उठा सकते हैं। अब जो है कमरा नंबर 1 से 6 शिव पुराण, कमरा नंबर 1 जो कि कंट्रोल में है 26 जनवरी 1950 के, तो पहला कमरा शिव पुराण 12 ज्योतिर्मंदिर 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। कमरा नंबर 2 विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। कमरा नंबर 3 ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। कमरा नंबर 4 आदि शक्ति जगदम्बा पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर। कमरा नंबर 5 प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर 5। कमरा नंबर 6 हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री, भारतीय संविधान और 12 ज्योतिर्लॉ 175 करोड़ ज्योतिर्लॉ पुष्पांजलि आरती ट्रुथ ऑन लेटर्स पार्ट। इसका ध्वज है उजला कपड़ा, त्रिशूल मांग में सिंदूर,
जो कि शिव पार्वती वेलफेयर पावर का दृष्टिगोचर है। चक्र मांग में सिंदूर जो कि विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी का दृष्टिगोचर है। कमंडल मांग में सिंदूर जो कि ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र मांग में सिंदूर जो कि आदि शक्ति जगदम्बा और द वीटो फैमिली एंड नॉन वीटो हस्बैंड का दृष्टिगोचर है। त्रिनेत्र द किताब मांग में सिंदूर ट्रुथ सेवियर्स जो कि प्रत्येक वर्ष के भगवान का दृष्टिगोचर है। और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर जो कि भारत माता भारत पिता टाइम हस्बैंड टाइम है वाइफ का दृष्टिगोचर है। पुष्पांजलि आरती व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आए। धन्यवाद।